बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिशाम। आज मैं आपके साथ मटन कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी। जस्ट रेसिपी ही शेयर नहीं करूंगी, इसके फ़ायदे और नुकसान भी बताऊंगी कि हम कलेजी की कितनी मिकदार ले सकते हैं और कौन कौन से लोग इसे खा सकते हैं और कौन कौन नहीं खा सकते हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, इस वजह से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। कलेजी को अच्छे से साफ़ करने और इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसको सिरका और पानी लगा के आधे घंटे के लिए रख देंगे और फिर सादा पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे तो कलेजी बहुत प्यारी ऐसे साफ़ हो जाती है। आप देख सकते हैं। कलेजी को मैरिनेट करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें दही ऐड करूँगी। तकरीबन आधा कप के बराबर मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। एक छोटा चम्मच मैं इसमें सुरख मिर्च पाउडर का ऐड कर रही हूँ। एक छोटा चम्मच ही मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। एक छोटा चम्मच इसमें खुश धनिया पाउडर ऐड की है। आपने एक बात माइंड में रखनी है कि इसमें नमक नहीं ऐड करना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर का। आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और 2 से 3 चम्मच मैं इसमें लेमन जूस के ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। कलेजी अल्लाह ताला की हमारे पास बहुत बड़ी नेमत है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आयरन है और इससे जो वीकनेस जो सुस्ती होती है वो ख़त्म हो जाती है। हम इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको हमने इस्तेमाल भी एक तरीके से करना है। हम एक हफ़्ते में कम से कम इसकी मिकदार 50 ग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। किलो के हिसाब से नहीं हमने इसको इस्तेमाल करना, जस्ट 50 ग्राम्स एक हफ़्ते के लिए काफ़ी है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने लास्ट में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दी है और अच्छे से मिक्स करके और कवर करके हम इसको छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे के लिए रखने हैं, या आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। मेरे पास टाइम है तो मैंने इसको ओवरनाइट रखा, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो गया था। अब मैंने एक और प्लेट ली है, आप तवा भी ले सकते हैं। इसमें 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके काट के और ऐड कर दिया है। प्याज का हमने कलर चेंज नहीं करना, ना ही ज़्यादा देर कुक करना है, बस जस्ट प्याज को सॉफ्ट करना है। अब इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। एक टमाटर काट कर ऐड कर दिया है। बस 2 से 3 मिनट इसे कुक करेंगे ताकि ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें कलेजी ऐड कर रही हूँ। मैं आपको फिर एक बार याद करवा दूँ कि इसमें नमक मैंने अभी तक भी ऐड नहीं किया। नमक हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे जब कलेजी कुक हो जाएगी, क्योंकि नमक ऐड करने से जो कलेजी होती है वो हार्ड हो जाती है। फिर आप प्रेशर कुकर में भी कुक कर लेना तो ये फिर भी सॉफ्ट नहीं होती, बल्कि हार्ड ही रहती है। अच्छे से मिक्स करके और कुक होने के लिए हम छोड़ देंगे। कलेजी के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि हमें इससे विटामिन्स भी मिलते हैं, B2 भी, B12 भी, और जो B12 है इसकी तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। लोग ये सब्ज़ियों में तलाश करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब्ज़ियां नहीं खानी, सब्ज़ियों के भी बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन अगर ये कलेजी से कंपेयर किया जाए, अगर एक तरफ कलेजी का एक पीस हो, जैसे कि मैंने छोटे छोटे पीसीस किए हुए हैं 1 इंच के, और दूसरी तरफ सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा हों, तो सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा कौन खाएगा, कि मतलब इसमें इतनी ताकत है। इसलिए आपने मिकदार को माइंड में रखना है और वीक में 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं खानी। आप देख सकते हैं कलेजी कितनी जल्दी कुक हो गई है। मैंने आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा दिए, देखें कितनी सॉफ्ट और जूसी सी बनी है। अब हमने इस स्टेज पे इस पर नमक ऐड करना है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। मैं 1 छोटा चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हर इंसान इसको यूज़ नहीं कर सकता। जो किडनी पेशेंट है या जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो कलेजी को यूज़ नहीं कर सकते, नहीं वो खा नहीं सकते हैं। लास्ट में मैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर दूंगी। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी यमी मटन कलेजी रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।